अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीकेंड के ब्रेकफास्ट से। और वीकेंड पे मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर वो चीज़ बनाऊँ जो कि मेरी हस्बैंड की फ़ेवरेट है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वीक में एक दिन ही छुट्टी होती है, सैटरडे भी उनका ऑन होता है। मुझे रमज़ान डेकोर बहुत पसंद है और इसलिए मैं रमज़ान से पहले यहाँ के सारे स्टोर्स को ज़रूर विज़िट करती हूँ। और वैसे भी पाकिस्तान से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा गई नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है कि मैं इन सब स्टोर्स को विज़िट करूँ। तो सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट और होम बॉक्स आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी अच्छा डेकोर आया हुआ है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप बहुत ही कम पैसों में इसको अपने घर में अपने तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से करके एक होम डेकोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए। यहाँ सऊदीया में लैंटर्न्स और बखूर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए उसी की ज़्यादातर वैरायटी आपको यहाँ पे हर जगह नज़र आती। सेंटर पॉइंट जब तक मैं गई वहाँ पे सेल एंड हो चुकी थी, इसलिए वहाँ की तो मैं आपको कोई चीज़ नहीं दिखा सकी। तो अभी मैं आई हूँ होम सेंटर और यहाँ पे देखें कि इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है जो यहाँ पे अरब कल्चर है मजलिस के साथ। तो इस तरह से भी आपको काफ़ी डेकोरेशन के आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो होम सेंटर पे भी काफ़ी सेल थी और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे भी आई हुई थी। लेकिन मैं होम सेंटर इसलिए आई थी कि मुझे अपने रूम का मैट्रेस चेंज करना है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बेडरूम का सारा फर्नीचर ही चेंज कर दूंगी, इसको सेल कर दूंगी और कोई न्यू सारा बाय करूंगी। लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से अभी तो वो मैं चेंज नहीं कर सकी, इसलिए अभी सिर्फ मैं मैट्रेस चेंज कर रही हूँ। हम लोगों को शवरमा हाउस का शवरमा बहुत पसंद है और यहाँ पे इनकी एक न्यू ब्रांच ओपन हुई थी। स्पेशली इनकी जो ये आउटडोर सिटिंग है इस मौसम में ये बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। रमज़ान डेकोर तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था, लेकिन अब बारी आ जाती है ग्रॉसरी की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है रमज़ान से पहले, क्योंकि जो रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ पे अभी कुछ पफ पेस्ट्रीज भी मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अनियन पराठा नज़र आया, तो ये भी मैं ट्राई करूँ। ग्रॉसरीज रमज़ान की मैंने ऑलमोस्ट कर ली हैं, बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो मैं अब बाद में ही लूँगी। ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। मौसम आज बहुत अच्छा है रात का। ग्रॉसरी शॉपिंग में आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पे जो जो ऑफ़र्स थी तमीमी पे, वहाँ से नई चीज़ें लेके आई हूँ। ये मुझे ऑफ़र में ये तीनों पैक्स मिल गए थे, अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। और ये वाली कुछ सॉसेस मुझे चाहिए थी, ये भी वहाँ ऑफ़र में थी। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं रमज़ान में थोड़े से सैंडविचेस या बर्गर्स इस तरह की चीज़ें कुछ बनाऊँ। और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक खाई भी नहीं जाती। कसूरी मेथी में लेके आई हूँ और ये मैं डालती हूँ पकोड़ों में। साथ ये इस बार मैं टेटले के ब्लैक टी के पैक्स ले आई हूँ और ये काफ़ी अच्छी ऑफ़र में लगी हुई थी, कार्डिमम्स। और ये जी ड्राई फ्रूट है। साथ ही मैंने आपको वहीं पे दिखाया था कि मैंने अनियन पराठे लिए थे। बाकी ये वाला इस बार मैं ऑलिव ऑयल लेके आई हूँ, मेड इन स्पेन है ये। इसमें सारे हर्ब्स वगैरह हैं और ये ग्राइंडर इसका इसके साथ है। इसी तरह ग्राइंड करके आप एग्स वगैरह बनाएं या कोई भी ऐसी इटालियन चीज़ बनाएं, उस पर ग्राइंड करके हो जाएगा। और इस बार हम कोई रूह अफ़ज़ा या टैंग वगैरह लेके नहीं आए, तो ये हम लेके आए हैं। इसके कुछ ड्रॉप्स पानी के साथ डाइल्यूट होते हैं, तो ये वाली ड्रिंक हम लेके आए हैं। साथ ये कुछ लेमन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये वाली खजूरें हैं। और फ्रूट्स में अभी सिर्फ मैं स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई हूँ, हरी मिर्चें लेके आई हूँ और जो बाकी वेजिटेबल्स थी वो सब लेके आई। एक और काम भी मैं रमज़ान से पहले लाजमी कर लेती हूँ। मैं इस तरह से ये ब्लूबेरीज़ और ये स्ट्रॉबेरीज़ ला के तो इनको इन जिप लॉक बैग्स में डाल के रख दूँगी। इससे ये होगा कि फ्रिज में ये पड़े रहते हैं और बड़ी जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं और इसमें कुछ ब्लैकबेरीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो बस इस तरह से ये पैक्स बना के
तो मैं ये रख दूँगी। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि हम लोग स्मूदीज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं पीते थे, लेकिन इस बार हमने ये सोचा है कि हम रमज़ान में लाजमी स्मूदीज़ वगैरह बनाएंगे, जिसके लिए मैं ये फ्रोज़न भी लेके आई हूँ। ये 2 पैकेट्स बन गए। बहुत ज़्यादा बल्क में भी बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार मैं ट्राई करूँगी इसकी स्मूदी। ग्रीन चटनी के लिए ये मैं पुदीना लेके आई हुई हूँ और ये है धनिया। धनिया थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं ये सारा पुदीने की चटनी नहीं बना रही, थोड़ा सा मैं ये ड्राई करके भी रखूँगी, वो भी कभी कभार पकौड़ों पे ऊपर से स्प्रिंकल करके या किसी सालन पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस चटनी बनाते हैं जल्दी से। और अब ये मेरे पास 2 आइस क्यूब ट्रे हैं, एक सिलिकॉन की है, ये भी सिलिकॉन की है लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है। तो अब मैं इनमें डाल के रख दूंगी और फ्रीज़ होने के बाद मैं इनको पैकेट्स में रखूँगी। और ये मैंने रख दिए हैं ड्राई होने के लिए, 1-2 दिन तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ये जगह मेरी सारी क्लीन हो गई है। घी भी मैंने बना लिया था और ऑयल का जो जग है वो भी मैंने चेंज कर लिया है। जो इससे पहले था वो काफ़ी मैंने वॉश करने की कोशिश की, बट यहाँ पे जो उसके थोड़ी ऑयल वगैरह लग गया था वो उतर नहीं रहा था। तो बस ये मैंने अब 5 रियाल से न्यू बाय कर लिया है और ये सारी सेटिंग इस जगह की हो गई है। और मैं रमज़ान में सहरी के लिए हर दफ़ा हलीम भी बना के रखती हूँ। अब ये मैंने शान का ये वाला पैक बनाया है और बस मैं क्या करती हूँ कि इसके तकरीबन 2 सर्विंग्स, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं तो 2 सर्विंग्स इसकी मैं 2 बाउल्स में डाल के रख देती हूँ। कभी कभार सहरी में अगर खाना हो तो इसको निकाल के डिफ्रॉस्ट करके गर्म करके और इस पर तड़का लगा दें तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो आज मैं आई हुई हूँ यहाँ के ज़ाफ़रान इंडियन रेस्टोरेंट में। अंदर चल के आपको इसका सारा फूड और इनका एम्बियंस वगैरह दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे इनवाइट आया है। ये रियाद का काफ़ी फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है और अगर आपको इंडियन फूड पसंद है तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें। मुझे यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा लगा था और इसके फ़ूड की मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी। अगर आपको इन डिटेल सारा रिव्यू देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। ये वाला इनका चाट प्लेटर भी मैंने ऑर्डर किया था और कुछ कुछ चीज़ें जो कि इनकी मेरी फेवरेट हो गई थी और कुछ कुछ चीज़ें जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये इनका रोज़ मिल्क केक था, काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी मज़े का भी था। प्राइसेस इनकी थोड़ी सी हाई हैं और इनकी यहाँ पे हमने रॉयल फीस्ट प्लेटर ऑर्डर किया था और बहुत मज़े का था। नेक्स्ट वीडियो अब मेरी रमज़ान की अफ्तार और सहरी की होगी। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़, कुछ अफ्तार पार्टीज़ और कुछ अफ्तार की और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।